हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो लेके आ चुकी हूँ मैं रोज़ की तरह टिप्स एंड ट्रिक। अगर आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को देख लेते हैं हमारा पहला टिप्स क्या है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, इसके ऊपर मैं नारियल का खोल रखूँगी। नारियल तो हमारे घर में आता ही रहता है। इस तरह से आप ना फेंकी, इस तरह से आप कई तरह के यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रख लिया। यहाँ पे मैं अगरबत्ती लगाऊंगी। होता है ना गाइस, हमारे मंदिर में चारों तरफ से अगरबत्ती ही अगरबत्ती फैल जाता है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं फैलता है। अगला है हमारा इस तरह से लहसुन को लेके, लहसुन की कलियाँ मैंने यहाँ पे 4 से 5 कलियाँ आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 लिया है। अब यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन ले रही हूँ। आप चाहे तो धागे में भी इस तरह से आप लहसुन की कलियों को आप डाल भी सकते हो, बांध भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन में चारों लहसुन की कलियों को इसमें मैं पिरो दूँगी। ध्यान से थोड़ा करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा नोक होता है ना, इसलिए ध्यान से इसमें डालें ताकि लगे ना हाथों में। इस तरह से आपको चारों लहसुन मैंने डाल लिया है। अब इसे गाइस, होता है ना हमारे किचन में मक्खी मच्छर आने लगता है ना, खास तौर से मक्खी आती है। इसको लगाने से ना हमारे किचन में ना मक्खी बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि इसकी गंध इतनी अजीब सी होती है ना, मक्खी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए इस तरह से आप लगाएंगे ना किचन में तो मक्खी ना आपके किचन से बहुत दूर रहेंगे, और हमारे किचन भी साफ़ सुथरा रहता है इस तरह। अगला है हमारा इस तरह से प्याज को लेके। प्याज खाना तो सबको पसंद होता है, और जब छीलने की बारी आती है ना तो अच्छों की रुला देता है, क्योंकि इतना इसकी जो झार होती है ना हमारे आँखों में बहुत ही लगती है। इस तरह से प्याज को पहले मैं छील लेती हूँ। छीलते समय तो नहीं लगती है आँखों में, लेकिन जब इसे कट किया जाता है ना गाइस तो आप लोग तो जानते होंगे इतनी लगती है, जैसे पूरी 2 से 5 मिनट तक तो पूरी आँखों में जलन सी ही बनी रहती है। इस तरह से मैंने छील लिया है। इस प्याज की छिकली तो मैं फेंकती नहीं हूँ, आप तो जानते होंगे। अब यहाँ पे मैं प्याज को इसे मैं कट करने से पहले मैं आपसे सजेस्ट करूँगी, इस तरह से आपके घरों में सूती कपड़ा हो, नहीं तो आपके जो रुमाल से होते ही हैं, इस तरह से आप कोई सा भी कपड़ा सूती ले सकते हो। इस तरह से प्याज को सूती के कपड़े में ऐसे दबा के पूरा अच्छे तरह से दबाते हुए ऐसे उसको पोंछ दीजिए। जितने भी उसके झाड़पन होंगे ना सारे रुमाल में वो निकल जाएंगे। आप जब भी काटोगे ना गाइस इसे तो बिल्कुल भी आँखों में नहीं लगता है। मैंने सोचा था कि लगता होगा, लेकिन मैंने भी काटा है ना, बिल्कुल भी मेरे आँखों में लगा ही नहीं है। अगर इस तरह से आपको कितना भी आपको प्याज काटना हो तो इस तरीके से आप काटोगे ना बिल्कुल भी आँखों में नहीं लगेगा। आप घंटों का काम मिनटों में भी कर सकोगे, आँख में भी नहीं लगेगा। इस तरह से छोटे मोटे जो जुगाड़ होते हैं ना हमारे घरों में, ऐसे टिप्स ना हमारे बहुत ही काम आते हैं। बट छोटा रहता है पर बहुत ही काम का रहता है। आई होप कि ये टिप्स आप सभी को पसंद आया होगा। अगला हैक्स ना, ये वाला हैक्स ना बहुत ही कमाल का है। यहाँ पे मैं एक विम बार साबुन ली हूँ जिससे हम लोग बर्तन धुलते हैं। यहाँ पे मैं और ग्रेटर ली हूँ। ग्रेटर की हेल्प से मैं विम बार को अपने थोड़ा सा ही घिसना है, ज़्यादा नहीं घिसना है। आपको जितना ज़रूरत हो आप उतना बना सकते हो, क्योंकि बार बार भी अब बना सकते हो, ज़रूर नहीं कि इकट्ठा बना के रख लो। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसे ग्रेट कर लेती हूँ। अगर आपके पास इस तरह से ग्रेटर नहीं है ना तो आप चाकू पीलर से भी इस तरह से महीन पाउडर बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक बोतल ले रही हूँ। आप बोतल छोटा ही लीजिए ताकि थोड़ा सा ही तो हमें बनाना होता है। इस तरह से आप बोतल में भर दीजिए। यहाँ पे मैंने होल भी कर लिया है, 3 से 4 आप होल भी कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा सा ही करना है। अब सारे पाउडर को मैं इस बोतल में भर दूँगी। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। अब पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाना होगा। ये इतना अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। जैसे होता है ना विम, हम लोग विम लाते हैं ख़रीद के, महंगा तो महंगा होता है और बहुत जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। अगर इस तरह से बना के रखोगे ना हमारा काम जो है ना मिनटों में हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं बर्तन के पास आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने बर्तन में जूठन को साफ़ कर लिया है। इस तरह से गाइस बर्तन को जूठे को साफ़ कर लेना है। फिर इस जो मैंने बनाया है ना बोतल में मैंने होल किया है ना, उसी होल से आप सभी इस तरह से अपने सारे बर्तन, जितने भी आपके पास बर्तन हो, इस तरह से आप छिड़क सकते हो।
फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक स्क्रबर लेना है। अब इस तरह से स्क्रबर की हेल्प से सारे बर्तन को आप बस रब करते जाएंगे, बहुत ही अच्छे जल्दी से फटाफट से मंजते चले जाएंगे। क्योंकि होता है ना, बहुत ही पहले साबुन घिसना पड़ता है, फिर मंजना पड़ता है, फिर बहुत टाइम लग जाता है। इस तरह से आप मिनटों में, घंटों का काम गाइस मिनटों में कर सकते हो। इस तरह से मैं हमेशा बर्तन धुलती हूँ, बहुत जल्दी से इस तरह से बर्तन मिनटों में साफ़ हो जाता है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है। क्योंकि बर्तन मांजने में बोरिंग भी बहुत लगती है, इस तरह से बोरिंग भी नहीं लगती है। इस तरह से आप घंटों का काम मिनटों में कर पाओगे। अब इसे अच्छे से आप धुल भी सकते हो, जो मतलब धुलने का भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से आप धुल भी सकते हो। और थोड़ा सा भी निशान भी नहीं रहता है, क्योंकि जो घोल होता है ना एकदम से मिक्स हो जाता है ना वो पाउडर में, इसलिए थोड़ा सा भी निशान भी बर्तन में नहीं आता है। और जो बर्तन की चमक आती है ना वो बहुत ही अलग आती है। देख लीजिएगा इस कितने बर्तन चमक रहे हैं। आई होप कि ये टिप्स भी आप सभी को पसंद आया होगा। अगला हैक से हमारा इस तरह से चॉपिंग बोर्ड को लेके। हमारे घरों में चॉपिंग बोर्ड तो होता ही होता है, लेकिन हम लोग जब इसमें सब्ज़ी जब कट करते हैं तो इसमें ना निशान बन जाता है। तो इससे हम लोग फिर जब निशान बन जाता है ना, देखने में बहुत ही भद्दा लगता है। तो इसके मैं ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। मैं हमारे घर में पॉलीथीन, जब हम लोग कोई कपड़ा वगैरह लेके आते हैं कोई चीज़, तो इस तरह से बड़ा सा जो पॉलीथीन इस तरह से निकलता ही है, इसे हम लोग फेंक ही देते हैं। क्योंकि और कोई काम में तो फ़िलहाल आता नहीं है, किनारों से बहुत नाजुक होता है, इसमें कोई सामान भी नहीं रख सकते। लेकिन इस तरह से चॉपिंग बोर्ड को हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं। इस तरह से आप चॉपिंग बोर्ड को रख दीजिए। अगर आप कोई भी चीज़ आप कट करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी निशान नहीं जाएगा, क्योंकि अगर जाएगा भी ना वो पॉलीथीन के ही ऊपर रह जाएगा, अंदर से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जब भी आपको सब्ज़ी कटना हो इस तरह से आप लगा के कट कर सकते हो, और जब कट कर दो फिर निकाल भी सकते हो। आई होप कि ये भी टिप्स आप सभी को पसंद आया होगा। अगला हैक से हमारा इस तरह से स्क्रबर को ही लेके। तो यहाँ पे मैं स्क्रबर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के घर में आता ही आता है, जिस तरह से हम लोग जब भी इसे यूज़ करते हैं, आप तो जानते होंगे ना, चाहे कोई भी चीज़ इसमें अगर बर्तन मंजता हो, चाहे तवा हो, चाहे लोहे की कढ़ाई हो, बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। नया नया मैंने बहुत ही सार होता है। इस तरह से आपके चाकू जो घरों में है, चाहे लोहे का हो चाहे स्टील का हो, इस तरह से आप अपने चाकू को सार कर पाएंगे। चाहे नाइफ़ हो चाहे सीजर हो, आप कोई सा भी चीज़ इस तरह से आप सार कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड, जो पुराने हो जाएंगे यूज किया हुआ में इस तरह से काम नहीं आएगा, सिर्फ नया वाले भी ही काम आएगा। अगला है से हमारी गार्डनिंग के लेके। गार्डनिंग की सेवा करना किसको नहीं पसंद है। मुझको तो गार्डनिंग की सेवा करनी अपनी बहुत ही पसंद है। इनकी सेवा करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने तो मैंने टिप्स आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, पिछले वाले वीडियो में लेके आती रहती हूँ गार्डनिंग की टिप्स। तो आज मैं कुछ दूसरे तरीके से टिप्स लेके आई हूँ। ये भी बहुत ही पेड़ पौधों के लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि ऐसे होते हैं ना, जैसे हमारे माचिस के तीली हमारे किचन में तो काम आता ही है, हमारे मंदिर में काम तो आता ही है, आज हमारे पेड़ पौधों में बहुत ही काम आएगा। यहाँ पे माचिस की स्टिक ले लेनी है, यहाँ पे तीलियाँ जो है, जो मसाले है ना उसके ही ऐड से, मतलब जितनी भी तीलियाँ है आप मिट्टी में गाड़ दीजिए। फिर आप पानी डाल दोगे ना, जितने भी मसाले होंगे मिट्टी में मिल जाएंगे। और हमारे पेड़ पौधों में जैसे होता है ना गाइस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बोनाइट, सारे तत्व जो है ना वो जड़ों में मिल जाएगा। हमारे पौधों का ग्रोथ जो है ना बहुत अच्छी तरह से चालू हो जाएगा। सो गाइस, मेरा वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।